तो पंढरपुर में ठाकुर जी आज भी कमर पे हाथ रख के खड़े हैं। तो पुजारी जी जो सेवा करते थे इस जमाने की बात, तो एक दिन की बात है, ठाकुर जी खड़े रहते हैं, थक जाते होंगे, तो भाव से उनके लिए रात को सेज बिछाई जाती है, फूल लगाए जाते हैं, इत्र सुगंध लगाई जाती है कि ठाकुर जी सारा दिन खड़े रहते हो, आप थक गए होंगे, विश्राम कर लेना। ऐसे करके भगवान का कीर्तन किया जाता है। 2 कीर्तन किए जाते हैं। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। ओ राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे। हरे राम। तो ऐसे धुनी लगाकर कीर्तन कर भगवान को विश्राम कराया जाता है। तो एक दिन की बात, पुजारी जी ने कपाट बंद किए, ठाकुर जी को प्रार्थना की, ठाकुर जी अब दरवाजा बंद है, लेकिन वो महात्मा अब भाव करते हैं, क्या ध्यान लगाते हैं, हाँ अब ठाकुर जी विश्राम कर रहे होंगे। तो उनको लगता है हाँ अब ठाकुर जी देखो बहुत थक गए, अब आके विश्राम कर रहे हैं। अब ठाकुर जी लेट गए, हाँ अब आंखें डबडबाई हैं, आहा अब ठाकुर जी को नींद आ रही है। नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के। कौन कन्हैया की सेज बिछावे, कौन करावे तैयारी बिहारी जी के। मात जसोदा सेज बिछाए, बाबा नंद करावे तैयारी बिहारी जी के। तो रोज ऐसे भाव करते और वाकई लगता कि अब ठाकुर जी को नींद आ गई, आहा ठाकुर जी सो जाते, पुजारी जी सो जाते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही पुजारी जी आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं, ठाकुर जी बड़े थक गए हो, आप विश्राम करो, और कल्पना कर रहे हैं कि ठाकुर जी सेज पे जा रहे हैं, अरे ये तो नहीं जा रहे, ये क्या कर रहे हैं, ये तो चले गए, अरे क्या करें, तो नाच रहे हैं। बोले हमारी गलती है, ऐसा नहीं होगा। फिर से बैठे मुंह धोके, बोले ठाकुर जी आराम करो, देखिए ठाकुर जी नाच रहे, हालत खराब हो गई। आधा घंटा 1 घंटा जितनी बार ध्यान लगाया ना, उतनी बार आंख बंद करके यही देखा कि ठाकुर जी नाच रहे। कौन? पंढरपुर के भगवान पंडरीनाथ सरकार नाच रहे। अब लगा दाल में कुछ काला, वैसे ही छलिया है नंद का लाला। बोले क्या करें, बोले इनकी नींद में हमारी नींद खराब हो गई, इनकी वजह से हमारी भी नींद आने वाली नहीं। बोले चलो एक बार देख लेते हैं। हरे राम, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो जैसे ही ताला खोला, कपाट खुले महाराज, आहा समाधि लग गई, जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, हक्के बक्के रह गए। क्या देखा, जैसे ही द्वार खोला, देखा भगवान कृष्ण के चरणों में, पंडेरीनाथ के चरणों में घुंघरू बंधे पड़े हैं और ताता थैया करके खूब नाच रहे हैं, और वो कीर्तन कर रहे हैं। कौन सा कीर्तन? जय जय ज्ञान देव, जय जय तुकाराम। हरे राम, जय जय ज्ञान देव, जय जय, जय जय ज्ञान देव, जय जय तुकाराम। जय जय ज्ञान देव, हो जय जय ज्ञान देव, जय जय, जय जय तुकाराम।
कमाल हो गया। 5 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भगवान नाच ही रहे और ये भक्तों के नाम लेके कीर्तन कर रहे हैं। हरे राम। ये भक्त आए तो भक्ति काल शुरू हुआ। ज्ञानेश्वर महाराज को तो काफी समय हुआ और तुकाराम जी तो बाद में आए। तो पुजारी जी गए, काफी देर तो पहले प्रेम की समाधि लग गई, काफी देर के बाद होश आया। बोले ठाकुर जी क्या कर रहे हो आप, सोना वोना नहीं क्या आपको, नाचते रहोगे, काहे को नाच रहे हो, ये क्या कीर्तन कर रहे हो। तो ठाकुर जी रुके, बोले सुनो हमारे ऊपर ना इन संतों के बड़े एहसान है। कैसे? बोले नाच नाच के इन्होंने हमारे नाम का कीर्तन किया है, दिन रात हमें गाया है, इतना गाया है आहा कि हमने बड़ा सुख पाया है, इसलिए आज हम उनका नाम लेके हम कीर्तन कर रहे हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। वो मेरे नाम का कीर्तन कर रहे हैं, मैं उनके नाम का कीर्तन कर रहा हूं। रोने लगे, चरणों में गिर पड़े पुजारी जी। बोले ठाकुर जी जितना सुना उससे कहीं ज्यादा देखा, हमारी प्रार्थना है फिर आपको 4 बजे जगाया जाएगा, अभी 1 बज गया है, 1-1:30 बज गया, अभी आप सो जाओ, कृपा करो। वचन देते हैं कल से रोज ये कीर्तन होगा। तो आज भी पंढरपुर में इस नाम का कीर्तन रोज चलता है, ठाकुर जी को सुनाया जाता है, वो भी तरसते हैं। तो जैसे भक्त उनके पास आते हैं, भक्त उनके गुण गाते हैं, वो भक्तों के गुण गाते हैं। हरे राम हरे कृष्ण हे हरि। तो कहते हैं ऐसे ठाकुर जी से लग जाओ भाई, जुड़ जाओ। वो तो अपना मानते ही हैं, हमें समझने की देर है और निरंतर उनको अपना समझो। दुनिया का कोई घाटा होने वाला नहीं। हम सोचते हैं भक्ति करने से वो लोक मिलेगा, ये तो चला जाएगा, नहीं भाई, यहां भी घाटा नहीं होगा, गारंटी।